क्वेश्चन दिया है हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। रिएक्टेंट ए है और इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ में, Br2 के साथ में। तो यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड बना, तो एल्काइल ब्रोमाइड को हम लिख सकते हैं R और ये आपका Br हो गया। अब एल्काइल ब्रोमाइड अंडरगोज वुर्ट्ज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसेस हाइड्रोकार्बन, और गैसेस हाइड्रोकार्बन जो प्रोडक्ट बनता है तो इसमें कंडीशन क्या दिया, कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये जो आपका एल्काइल ब्रोमाइड है, जब ये वुर्ट्ज रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रीजेंट आप लोगों को मालूम है सोडियम क्या होता है इसमें, और ड्राई ईथर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, इन दोनों को मिक्स करने में हेल्पफुल रहता है। वुर्ट्ज रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा होगा कि यहाँ पे जो अल्केन बनता है कैसा बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। सिमेट्रिकल अल्केन प्रेफर किया जाता है। ठीक है, और ये भी देखा होगा कि जब आपका एल्काइल हैलाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेने हैं तो 2 सोडियम लेंगे, तो 2 सोडियम 2 Br निकल के क्या बन जाएगा भाई, 2 NaBr निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं R और बॉन्ड ये R हो गया, ये बन गया आपका सिमेट्रिकल अल्केन, बन गया सिमेट्रिकल अल्केन। अब कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि जो आपका सिमेट्रिकल अल्केन या जो भी प्रोडक्ट बने तो इसमें लेस दैन 4 कार्बन एटम होने चाहिए। अब देखिए जो लोएस्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन होगा तो क्या होगा, CH3 और ये आपका CH3 होगा, लोएस्ट मेंबर्स सिमेट्रिकल अल्केन, 2 कार्बन का सिमेट्रिकल अल्केन। इसका नेक्स्ट हायर मेंबर का जो सिमेट्रिकल अल्केन होगा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, CH3 CH2 और ये आपका CH3, ये हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई जो हाइड्रोकार्बन, जो गैसेस हाइड्रोकार्बन मिले उसमें 4 कार्बन से कम होना चाहिए, लेस देन 4 कार्बन, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये आपका इथेन ही प्रोडक्ट क्या हो गया, इथेन ही प्रोडक्ट होने वाला है। तो R क्या होना चाहिए, R इज इक्वल टू क्या होगा, CH3 होगा, R की जगह CH3 रखा जा सकता है, तो ये CH3 और ये आपका CH3 बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, R ये CH3 और ये आपका Br हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ R और ये H, अल्केन का ब्रोमिनेशन किया गया तो एल्काइल ब्रोमाइड बना, और R इज इक्वल टू मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3Br होना चाहिए। यहाँ पे रखेंगे R की जगह CH3 और एक H रखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो ये बहुत ही जो लास्ट स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही हेल्पफुल है टू फाइंड आउट द आंसर। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट कौन सा, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया तो प्रोडक्ट से हमें पता चल गया कि इनमें जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो दिया है एल्काइल ग्रुप, ये इस एल्काइल ग्रुप के बारे में पता चल जाता है। जहाँ एल्काइल ग्रुप पता चला तो बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो R यहाँ पे जो आपका हाइड्रोकार्बन लिया गया, ये CH3H कंबाइन होकर के CH4 लिया गया है। अगर रिएक्शन आप देखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ये आपका CH4 है, जब आप इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका Br2 है, तो एक B निकल जाएगा, Br निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा तो HBr निकलेगा, तो ये बनेगा CH3Br। और जब यही सब्सटेंस आपका पार्टिसिपेट करेगा कि इसमें वुर्ट्ज रिएक्शन में, तो यहाँ पे डालेंगे सोडियम, ये ड्राई ईथर हो जाएगा, ड्राई ईथर, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 NaBr आपका यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और बन जाएगा CH3 और ये आपका CH3, ये बन गया इथेन। ठीक है, तो अब बताइए आंसर कौन सा होना चाहिए, जो रिएक्टेंट होगा हाइड्रोकार्बन आपका क्या होना चाहिए, मीथेन, और C ऑप्शन में दिया, C ऑप्शन इज द राइट आंसर।